नमस्कार, आप देख रहे हैं वीवर तक। आज देश और दुनिया की बड़ी खबरें जानते हैं। इससे पहले कि आप इस खबरों में बढ़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर रवाना हुए हैं। वह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे और जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारत की राय रखेंगे। इसके अलावा वाशिंगटन में अमेरिका राष्ट्रपति से मुलाकात कर और तकनीकी के क्षेत्र में भी सहयोग की चर्चा करेंगे। लोकसभा में जीएसटी सुधार बिल पेश। जी हां, आज संसद में वित्त मंत्री ने नया जीएसटी बिल पेश किया। इसमें छोटे व्यापारियों को टैक्स में राहत देने और ई कॉमर्स कंपनियों पर निगरानी बढ़ाने का प्रावधान है। सरकार का दावा है कि इस सुधार से राजस्व बढ़ेगा और जनता को सम्मान भी मिलेगा। दिल्ली में प्रदूषण पर हाई कोर्ट की सख्ती। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि हर साल सर्दियों में दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए जाते। कोर्ट ने साफ कहा है कि इस बार समय रहते प्रदूषण रोकने की योजना लागू करनी पड़ेगी। भारत चीन सीमा वार्ता का 22वां दौर। लद्दाख सीमा पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच आज 22वें दौरे की बैठक हुई। दोनों पक्षों ने सेना की तैनाती घटाने और विवादित इलाकों में शांति बनाए रखने पर चर्चा की। हालांकि कोई ठोस समाधान नहीं निकला, लेकिन बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी हुई है। राहुल गांधी का राजस्थान दौरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जयपुर पहुंचे और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार केवल उद्योगपतियों के लिए काम करती है, जबकि कांग्रेस गरीबी और किसानों के हक की लड़ाई लड़ेगी। राजस्थान के दौरे को लेकर राहुल के इस दौरे को 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र में तबाही। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश से हालात बेकाबू है। नदियां उफान पर है और सैकड़ों गांवों में जल भर गया है। आपको बता दें, हजारों लोग बेघर हो गए हैं और कई लोग सड़क और रेल यातायात बाधित है। वहीं एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जोरों शोरों से लगी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता। कच्चे तेल की कीमतों में 5% की गिरावट दर्ज हुई। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर होगा जो तेल आयात पर निर्भर है। सरकार का कहना है कि जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी कटौती की जा सकती है। अगली खबर है सोने की कीमतों को रिकॉर्ड स्तर पर। जी हां, शादी और त्योहार से पहले सोना आज 65,200 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। कीमतें बढ़ने से ग्राहकों की जेब पर असर पड़ रहा है, लेकिन निवेशकों को इसमें सुरक्षित निवेश का मौका भी दिख रहा है। अगली खबर है शेयर बाजार से लेकर। जी हां, शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। आज बॉम्बे स्टॉक में एक्सचेंज का सेंसेक्स 300 अंक गिरकर 81,200 पर बंद हुआ। निफ्टी भी मामूली गिरावट के साथ 24,500 पर टिकी नजर आई। वहीं आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव देखा गया। तो वहीं इसरो को बड़ी सफलता मिली है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के डाटा के चंद्रमा सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी की पुष्टि कर दी है। जी हाँ, वैज्ञानिकों का कहना यह है कि भविष्य के अंदर चंद्रमा पर इंसानों की बस्ती बसाने में ये काफी ज्यादा खोज वो मददगार रह सकती है। अगली खबर है अमेरिका में ऑटो वर्कर्स की हड़ताल को लेकर। अमेरिका में जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के हजारों कर्मचारी पिछले 12 दिनों से हड़ताल पर है। उनकी मांग है कि उनका वेतन बढ़ाया जाए और काम के घंटे घटाए जाएं। इस हड़ताल से बड़ी कंपनियों का उत्पादन लगभग बंद हो गया और इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी काफी असर पड़ रहा है। अगली खबर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर है। यूक्रेन युद्ध में तनाव फिर से बढ़ रहा है। जी हां, रूस ने कीव पर ताजा मिसाइल हमला किया, जिसमें कई इमारतें ध्वस्त हो गई। जवाब में यूक्रेन में भी रूस के ठिकानों पर जोरदार हमला किया। दोनों देशों के बीच युद्ध हो रहा है, अब और लंबा खिंचता ये नजर आ रहा है और यूरोप की सुरक्षा को लेकर भी अब चिंता है जो बढ़ती ही जा रही है। न्यूयॉर्क में जलवायु सम्मेलन शुरू। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन की शुरुआत आज न्यूयॉर्क में हुई, जिसमें भारत समेत 50 देशों के नेता शामिल हुए हैं। सम्मेलन में बढ़ते प्रदूषण, वैश्विक तापमान और पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर चर्चा की जा रही है। भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच पर सबकी नजरें टिकी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दूसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।
फैंस को उम्मीद है कि टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन कर सीरीज पर अपना नामदारी करेगी। अगली खबर है 2026 आईपीएल की मेगा नीलामी दिसंबर में। जी हां, बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि आईपीएल 2026 की मेगा नीलामी इसी साल दिसंबर में होगी। सभी टीमों को अपने खिलाड़ियों को रिटर्न और रिलीज करने की सूचना और सूची जल्द ही सौंपी जाएगी। जी हां, क्रिकेट प्रेमियों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन। जी हां, भारत ने एशियाई खेलों में अब तक 10 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए हैं। खास तौर पर कुश्ती, एथलेटिक्स और शूटिंग में भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया है। जी हां, खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा है कि नया भारत खेलों में नई ऊंचाई छू रहा है। दिल्ली मेट्रो का नया रूट शुरू। दिल्ली मेट्रो ने आज से इंडिया गेट नोएडा नई लाइन की शुरुआत की। इसमें लाखों यात्रियों को सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी। यात्रियों ने नई मेट्रो लाइन को लेकर खुशी जताई है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया। सेना ने इलाके में तलाशी अभियान चला रखा है और हालात को पूरी तरह नियंत्रण में कर लिया है। छात्रों के लिए यूजीसी का नया पोर्टल लॉन्च। जी हां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक नया एडमिशन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए छात्र आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। शिक्षा मंत्रालय ने इसे एक बड़ा और अहम कदम बताया है। अगली खबर है एआई तकनीक को लेकर। जी हां, एआई तकनीक से नए रोजगार के अवसर। जी हां, ताजा रिपोर्ट की माने तो अगले 5 सालों में भारत में आर्टिफिशियल एजेंसी एआई से करीब 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर और बैंकिंग में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। खबर है बिजली दरें बढ़ने की तैयारी। जी हां, कई राज्यों में बिजली कंपनियों ने दरों में 10% तक बढ़ोतरी की है और उसका प्रस्ताव दिया है। जी हां, कंपनियों का कहना है कि उत्पादन की लागत बढ़ गई है, इसलिए यह कदम काफी जरूरी है। हालांकि उपभोक्ताओं पर इसका सीधा बोझ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये बात की बात है। मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षा अलर्ट। जी हां, मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों को एक संदिग्ध कॉल मिली जिसमें हमले की धमकी दी गई थी। इसके बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई और जांच एजेंसियों ने कॉल करने के वालों की तलाश भी की है और उसी की तलाश में जुटी हुई है। अगली खबर है कश्मीर में पर्यटन का नया रिकॉर्ड। जी हां, इस साल अब तक 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक घूमने कश्मीर पहुंचे हैं। जी हां, बर्फ से ढके पहाड़ों और खूबसूरत वादियों और पर्यटकों को काफी आकर्षित कर रही है। स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि पर्यटन से उनकी आमदनी 2 गुनी हो गई। अगली खबर है रणबीर कपूर की फिल्म रामायण को लेकर। जी हां, रणबीर की फिल्म रामायण का पोस्टर रिलीज हो गया। जी हां, बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण का पहला पोस्टर आज रिलीज कर दिया गया। इसमें राम और रावण के बीच युद्ध का भव्य दृश्य दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर यह पोस्टर भी काफी वायरल हो रहा है। अगली खबर है अमेजन ने ड्रोन डिलीवरी को ट्रायल शुरू किया। जी हां, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में ड्रोन डिलीवरी सर्विस का ट्रायल शुरू किया है। शुरुआत में इसे चुनिंदा शहरों में लागू किया जाएगा। अगर ये सफल रहता है तो अगले साल देश भर में इसका विस्तार किया जाएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल व्यूअर्स तक को अभी सब्सक्राइब करें।